नमस्कार दोस्तों। मोक्षदा एकादशी नाम से ही पता चलता है मोक्ष को देने वाली एकादशी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त हो। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी के राजा बैखानस का राज था और नगर की जनता जो थी, उनके राज्य की जो जनता थी, वो न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत खुश थी। राजा जी अपना बहुत अच्छा राजकाज चला रहे थे। अपनी जनता का पूरा ख्याल रखते हुए वो एक अच्छे राजा थे और उन्होंने एक दिन सपने में देखा कि उनके पूर्वज जो हैं, राजा जी के जो दादा परदादा और जो पूर्वज थे, वो नरक झेल रहे हैं। तो पितरों की स्थिति जानकर उनका बड़ा मन दुखी हुआ और सुबह-सुबह उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और बोला कि भई मुझे सपना आया रात में कि मेरे जो जो लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो नरक में हैं, उनको मैं नरक से कैसे निकालूँ? तो बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा, उनके जो राजगुरु थे, राजपुरोहित थे, उन्होंने कहा था कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। उस समय में पर्वत ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। तो फिर वो पर्वत ऋषि के पास गए। तो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली होती है ये एकादशी। तो राजा बैखानस जब राजपुरोहित की बात सुनकर पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुँचे ढूँढते-ढूँढते, और उन्होंने वही अपना सपना सुनाया और अपने पितरों के बारे में बताया। तो उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएँ जिससे मेरे पितरों को मुक्ति मिल सके। तो जो ऋषि गण थे और पर्वत ऋषि जो थे, उनके पूर्वजों के उनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पाप किए थे, ये पाप किए थे, वो पाप किए थे, जिस कारण उन्हें नरक भोगने को मिल रहा है। तो ऋषि बोले कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि-विधान से व्रत और दान करें, तो आपके पितृ जो है वो नरक से मुक्त हो जाएँगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि से कहा कि पूरी विधि-विधान का पालन किया जाए, नियम का पालन किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा और जन्म-मरण का ये जो बंधन होता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है और मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 को आएगा, 2022 में शनिवार को होगा। व्रत में पूजा के दौरान मोक्षदा एकादशी की कथा, पूजन वगैरह किया जाता है और मोक्षदा एकादशी का व्रत जीवन की तमाम समस्याओं, परेशानियों का अंत करता है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि यानी 4 दिसंबर 2022 को लगभग 1:30 बजे के आसपास से लेकर साढ़े 3 बजे के आसपास इस व्रत का समापन किया जाएगा, पारण किया जाएगा। ये एकादशी व्यक्ति के को सांसारिक मोह बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष से मुक्ति दिलाने के लिए मानी जाती है। हर एकादशी की कथा हर एकादशी में कथा वगैरह सुननी चाहिए, व्रत वगैरह रखना चाहिए। व्रत के दौरान मोक्षदा एकादशी की कथा ना सुने तो व्रत को अधूरा माना जाता है और इस तरीके से आप मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि-विधान से कर सकते हैं। इस दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं और आप लोगों को आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके जो पूर्वज हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए मोक्षदा एकादशी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए होती है, नरक-वरक के चक्रों से मुक्ति दिलाने के लिए होती है। जब वो खुश होंगे तो ऊपर से दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे और भगवान विष्णु भी आशीर्वाद देंगे, आपकी धरती पे सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दिन गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएँ, कुछ दान पुण्य करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग जैसे मैं हम लोग पिछले कुछ वर्षों से मोक्षदा एकादशी वाले दिन भंडारा करते हैं और इस भंडारे में आम जनता के लिए भंडारा करते हैं। आम जनता के लोग अब आते हैं, अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, उनको भी मोक्ष मिले और हमारे भी पाप कटे और आप सब जो हमारे दर्शक हैं, कहीं न कहीं हमारा परिवार है, तो आपके भी कष्ट मिटें। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 3 दिसंबर 2022 को हम भंडारा करेंगे। उसकी जो वीडियोज़ होंगी, क्लिप्स होंगी, वो हम शेयर करेंगे और पुराने जो भंडारे किए, उनकी भी वीडियो शेयर क्लिप करेंगे, ताकि आप देख सकें कि हम किस तरीके से एक छोटा-सा भंडारा कराकर अपने मतलब सिर्फ़ मैं अपना ही नहीं, अपने जो पूरे यूट्यूब का परिवार है, उन सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तो मोक्षदा एकादशी को भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी वाले दिन आप यथासंभव जो करना चाहें वो करें और अपने पितरों को मान-सम्मान से
एक जो उनकी ज़िंदगी है, जो जहाँ पर भी उनको मान-सम्मान मिले, कष्टों से मुक्ति मिले, ताकि वो आशीर्वाद दें और आपका जीवन सुखी रह सके। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, सुनकर थोड़ा-सा मज़ा आएगा। एक बार अ, एक व्यक्ति गया ज स्वर्ग में, तो वहाँ पर देखा कि उसने कहा कि एक जगह पे खूब सारे लोग बैठे हुए थे, मतलब सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जहाँ सैकड़ों लोग थे, वहाँ पे कभी खूब सारी चीज़ें पक रही थी, मतलब दाल, सब्ज़ी, ये, वो, फला-ठिकड़ा, आटा, दाल, चावल, खीर-वीर सब कुछ बन रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा भगवान से कि भगवान, ये कौन-सी जगह है जहाँ पे इतना बढ़िया ये सब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे, लाइन लगी पड़ी है यहाँ तो। अभी तो सैकड़ों लोग दिख रहे हैं, हज़ारों लोग दिख रहे हैं और खूब बढ़िया खाना-वाना पक रहा है यहाँ पर, इनको खाना दिया जा रहा है। कहते ये नर्क है। तो उसने कहा, हैं नर्क में ये खाना-वाना बढ़िया मिल रहा है यहाँ तो? और खूब सारे कारीगर लगे हुए हैं पूरी सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी खाना-वाना बन रहा है। फिर उसने कहा कि भाई स्वर्ग तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने कहा कि चलो भाई स्वर्ग की तरफ ले चलो। तो वहाँ पे देखा कि सिंपल दाल-रोटी मिल रही थी। तो उसने देखा वहाँ पे जो मैदान था, तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो भगवान से उसने कहा, भाई देखो ये तो स्वर्ग के लोग हैं, इनको तो सिंपल दाल, रोटी, नमक मिल रहा है। तो भगवान के जो वहाँ के जो कारीगर थे ना, कुक, शेफ़, उन्होंने कहा, अब भाई 2-4 लोगों के लिए क्या इतना सारा ताम-झाम करना? 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं। एक सब्ज़ी का तो वो कहता है कि आज दाल खानी है, दूसरा कहता है कल पनीर खाना है, एक सब्ज़ी रोटी बनाते हैं, खा पी के मस्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि नर्क में लाइन लगी पड़ी है और स्वर्ग में 2-4 लोग हैं, तो उनकी रोज़ एक नई फ़रमाइश आती है, वो बन जाती है। तो 2-4 लोगों के लिए 50 कारीगर लगाने की क्या ज़रूरत है? एक अच्छा-सा शेफ़ लगा दिया, कुक लगा दिया, आज उसकी मर्ज़ी से बन गया, आज उसकी मर्ज़ी से बन गया, आज उसकी मर्ज़ी से बन गया। लेकिन नरक में बड़ी लाइन लगी पड़ी है। अब जेल में आप जाएँ, भले कितना भी बड़ा अपराध किया हो, रोटी तो मिलेगी ना, तो नर्क में रोटी तो मिलती है, ठीक है? अब जितने बड़े ज़्यादा बड़ा जेल होगा, उतनी ज़्यादा 4 चीज़ें पकेंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में पकेगा, है ना? और स्वर्ग जहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो उनसे पूछ कर उनका मेन्यू सेट कर लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और कोई और जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिन भी लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, देवगुरु बृहस्पति को अगर उन्हें अच्छा बनाना है, देवगुरु बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। इन 4-5 चीज़ों में से कोई भी उपाय अपनाकर आप देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1, पिता का और गुरु का सम्मान करें। नंबर 2, अपने घर के पास में जो भी धर्म स्थान है, वहाँ पर पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी, केले, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। तीसरा, भगवान विष्णु की उपासना करें। चौथा, 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाएँ। पाँचवाँ, आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, केसर वाला दूध पी सकते हैं या केसर का टीका या हल्दी का टीका माथे पर भी लगा सकते हैं। और धर्म स्थान पर, जो भी आपके घर के आस-पास मंदिर है, धर्म स्थान है, वहाँ पर मत्था ज़रूर टेकें, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को ज़रूर रखें और अपने धर्म के साथ खड़े रहें। धर्म विरोधी ना हो और किसी दूसरे के धर्म पे उँगली ना उठाएँ। अपने धर्म में जो आपको सिखाया गया है, उनकी सही बातों को अपनाएँ और दूसरे से कोई मतलब आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इतना करने मात्र से भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। कुछ लोग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा वो लोग पीला पुखराज, श्रीलंका का पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो सकते हैं और सोने में पहन सकते हैं, पंचधातु में पहन सकते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज नहीं ले सकते हैं, तो पीला हकीक भी आप धारण कर सकते हैं, जो कि कम दाम में उपलब्ध हो जाता है, रिज़ल्ट उसके भी ठीक रहते हैं। या ओरिजिनल नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण करके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाया जा सकता है। इनमें से कोई भी 1-2 उपाय करके आप देवगुरु बृहस्पति को बढ़िया बनाकर हर गोचर का शुभ लाभ ले सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवा लेते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, तो आपको सटीक उपाय सटीक समय पर मिल जाएगा। ये थी छोटी-सी जानकारी
देवगुरु बृहस्पति के बारे में। धन्यवाद।